हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। राधे राधे फ्रेंड्स सुबह हो गई है और मैं लग गई हूँ घर के कामों में। जैसा कि आज है भादो मास का हल छठ पूजा, तो उसी की तैयारी में लग गई हूँ। किचन उचन इधर हमारा साफ़ हो गया है और बर्तन मैं स्टैंड में लगा कर नहाने चली जाऊँगी, क्योंकि आज है पूजा तो उसकी भी हमें तैयारी करनी है। सुबह सुबह होती है इसकी पूजा और आज है संडे, तो इस बार जो है 2 दिन मनाया गया। किसी के यहाँ शनिवार को मनाया गया और किसी के यहाँ रविवार को, तो हम आज रविवार को मना रहे हैं। तो नहाने के बाद यहाँ मैं वही साड़ी पहन ली हूँ जो रक्षाबंधन पर पहनी थी, तो धुल कर रख दी थी, तो सामने यही रखी हुई थी, तो यही पहन ली हूँ। और उसके बाद यहाँ मैं लग गई हूँ तैयारी में। और पहले जो है आंगन कच्चा हुआ करता था, तो यहाँ गड्ढा जो है बच्चे खोद के जो है गड्ढा कर देते थे। और अब जो है यहाँ हमको मिट्टी लगाकर थोड़ा सा ऐसे बना दे रही हूँ गड्ढा टाइप का, ताकि यहाँ पर पानी और भरने के लिए हो जाए, कलश रखने के लिए हो जाए। तो चलिए, यहाँ पर हमारा बन गया है, मिट्टी में लगा दी हूँ। और उसके बाद ये कुश और ढाक इसे कहते हैं। तो आज इसी के पत्तियों की, इसी के जो है वृक्ष की पूजा होती है। तो यहाँ मैं आंगन में ये सब सारी चीज़ें करके चलूँगी किचन में। और आज के दिन जो है हमारे यहाँ भैंस के जो है गोबर और जो गौर बनाई जाती है, वो सब सारी चीज़ें भैंस के ही दूध दही सब कुछ लगते हैं पूजा में। तो वो सब सारी तैयारियां भी हमें करनी है। और उसके बाद मैं अब आ गई हूँ किचन में, तो चल रही हूँ माता रानी के लिए जो प्रसाद चढ़ाया जाता है उसको बना लेती हूँ। और पहले क्या था कि फैमिली साथ में हुआ करती थी, तो पूजा पाठ में बहुत ही अच्छा लगता था। ढेर सारी भीड़ हुआ करती थी, बच्चे छोटे छोटे रहते थे। और अब तो सारे बच्चे बड़े हो गए हैं, फैमिली भी छोटी हो जाती है समय बढ़ते बढ़ते। और उसके बाद यहाँ पर मैं पूड़ियाँ तल ले रही हूँ। और ईशांक आज है, अग्निवेश नहीं है, क्योंकि उसका आज परीक्षा था, वो चला गया है लखनऊ। तो ईशांक अकेले है। तो यहाँ पर मैं पूड़ियाँ तलने के बाद आ गई हूँ फिर से आंगन में सारी तैयारियाँ करने के लिए, क्योंकि इसमें ढेर सारी चीज़ें इकट्ठा करनी होती हैं। जैसे हमारे यहाँ छः तरह के अनाज जो है साबुत अनाज चढ़ाए जाते हैं, उसको मैं इकट्ठा कर ली हूँ। फूल और भैंस का दूध, भैंस का दही, ये सब सारी चीज़ें। और हाँ, यहाँ तक कि जो है उपला भी जो हमारे यहाँ हवन किया जाता है, वो भी भैंस का ही चाहिए। तो वो सारी चीज़ें जो है इकट्ठा करनी होती हैं, अगल बगल से आस पड़ोस से लेना पड़ता है। और जो हवन करते हैं हम लोग घी से, वो भी भैंस का होना चाहिए। तो सारी चीज़ें हम इकट्ठा कर लिए हैं और हल्दी भी ले लिए हैं, जिससे बच्चों को छापा मारा जाता है। और उसके बाद हम लग गए अपनी पूजा में। और आप लोगों के यहाँ किस तरह से हल छठ पूजा मनाई जाती है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और किस नाम से इस पूजा को आप लोग कहते हैं, बुलाते हैं, तो ज़रूर बताइएगा। और हमारे यहाँ जो है ये व्रत बच्चों के लिए, मतलब बेटों के लिए रहा जाता है। तो ये व्रत मैं इसीलिए रखी हूँ। और ये जो सागर बनाई हूँ, सगरा, इसे हमारे यहाँ सगरा कहते हैं। तो इसमें मैं पहले 1 लोटा जल डाल दे रही हूँ और थोड़ा सा फूल माला जो भी हमारे पास है, वो सब सारी चीज़ें मैं यहाँ डालकर और धूप दीपक जला दूँगी। माता रानी से प्रार्थना कर लूँगी कि बच्चों को जो है अच्छी बुद्धि दें, खूब पढ़ाएं लिखाएं, आगे बढ़ाएं। और जो भी बहनें हमारी वीडियो को देख रही हैं, उनके बच्चे भी खूब आगे बढ़ें, खूब पढ़ें लिखें। इसी के साथ जो है मैं पूजा अपनी शुरू कर रही हूँ। तो चलिए, यहाँ पर हमारे यहाँ जैसे जिस विधि विधान से होती है पूजा, तो मैं पूजा कर ले रही हूँ। और जिस तरह से हमारे ससुराल में पूजा होती है, सेम उसी तरह से हमारे मायके में भी हुआ करती थी। तो इसलिए जो है बहुत ज़्यादा भूलते नहीं हैं, याद रहता है थोड़ा बहुत, क्योंकि बचपन में जो चीज़ें हम लोग देखते हैं वो हमारे दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाती है और हर दम मतलब ये चीज़ें याद रहती हैं। तो यहाँ पर मैं दीपक जला दी हूँ, आरती कर ले रही हूँ। और उसके बाद जो है छापा भी मारा जाता है बच्चों को। तो पहले मैं दीपक और धूप जलाकर हवन कर लूँगी। उसके
उसके बाद जो है यहाँ पर जो है पूड़ियाँ भी हमारे यहाँ चढ़ाई जाती हैं। जैसे आज छठ है तो 6 जोड़ा हमारे यहाँ मतलब 12 पूड़ियाँ चढ़ाई जाती हैं। और इसमें ख़ास जो होता है महुआ होता है और तिन्नी का चावल, उसको चढ़ाना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो यहाँ मैं सारी चीज़ें माता रानी को अर्पण कर दे रही हूँ और जो भी भूल हुई है उसको माता रानी माफ़ तो करती हैं अपने बच्चों को। तो चलिए यहाँ पर हम पूजा कर लेते हैं मन से। वैसे तो आज के दिन हल छठ पूजा में नई साड़ियाँ अगर आपके पास हो तो चढ़ाई जाती हैं। कुछ भी आप नया चीज़ यहाँ पर चढ़ा सकते हैं। वैसे तो साड़ी ज़रूर चढ़ाई जाती है पर इस बार हम नहीं चढ़ा पाए हैं। और उसके बाद यहाँ पर मैं सिंदूर लगा दे रही हूँ, टीका लगा दे रही हूँ सारी जगह पर। और ये पर्व हमारे यूपी में तो मनाया ही जाता है पर बिहार में बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस पर्व को जो है बहुत मान्यता वहाँ पर दी जाती है तो बहुत अच्छा लगता है। हम भी इंतज़ार करते रहते हैं जो बिहार में अक्टूबर में मनाया जाता है छठ, तो उसको वो हम लोगों को देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो हम लोग भी उसको देखते हैं और माता रानी से प्रार्थना और पूजा करते हैं। तो चलिए यहाँ पर लगभग हमारा पूजा संपन्न हो गया है और अब मैं अपने इस बेटे को बुलाकर उसको छापा मारूंगी, क्योंकि यहाँ जो है छापा मारना ज़रूरी होता है। वो हल्दी और चावल का होता है। हम लोग उसको रखे हैं बना के, पहले मैं हवन कर लूँगी और उसके बाद ईशान को मैं छापा मारूंगी। और आप लोगों को बताई हूँ कि अग्निवेश तो आज चला गया है पेपर देने, तो उसको तो आज नहीं छापा मार पाऊँगी पर उसके जो है कपड़े रखे हैं उसके टी शर्ट पर मैं छापा मार दूँगी। तो यहाँ पर हमारी पूजा देखिए आप लोग संपन्न हो गई पूरी तरह से। और आपके यहाँ किस तरह से पूजा होती है ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और कई कई जगहों पर तो सारी महिलाएं औरतें मिलकर पूजा करती हैं तो वो पूजा जो है और ही अच्छा लगता है। 6-7 महिलाएं जो है औरतें इकट्ठा हो जाती हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। सब सारे एक दूसरे से हंसते हैं, बातें करते हैं और पूजा बहुत ही अच्छी तरीके से होता है। पर हमारे ससुराल में जो है हम लोग अपने घर में आंगन में ही करते हैं, अकेले ही करते हैं। और एक बात इसमें ख़ास और होती है जो मैं आप लोगों को बताना भूल गई थी। ये जो कुश होता है इसको एक हाथ से इसमें गांठ लगाना पड़ता है और उसके बाद 6 गांठें लगानी पड़ती हैं। तो एक हाथ से लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है पर जो है धीरे धीरे आदत हो जाती है। यहाँ पर मैं 6 गांठ लगाने के बाद 5 खोल दिया जाता है और 1 रहने दिया जाता है। तो ये सब सारी रीत रिवाज होती हैं, अपने अपने यहाँ की अलग अलग तरीके से होती हैं। तो चलिए यहाँ पर पूजा हो गई है, ईशान का आ गया है तो इसको भी मैं छापा मार देती हूँ। और पहले मैं यहाँ इसका मुँह धुल दी हूँ और काजल तो ये नहीं लगवाया। यहाँ हमारे यहाँ काजल भी आज के दिन लगाया जाता है। और उसके बाद यहाँ पर मैं छापा मार दे रही हूँ। 6 छापा मारा जाता है। तो उसको छापा मारने के बाद अग्निवेश के टी शर्ट पर भी मार दे रही हूँ छापा। और आज मैं अग्निवेश के पापा को भी छापा मारी हूँ, क्योंकि भाई हमारी सास रहती थी तो उनको छापा लगाया करती थी। पर जो है आज हमारी सास नहीं है तो मैं सोची चलिए आज मैं भी इनको छापा लगा देती हूँ। और उसके बाद यहाँ पर मैं जल अर्पण करके माता रानी से अपनी भूल चूक को क्षमा मांग रही हूँ, माफ़ी मांग रही हूँ। और फ्रेंड्स आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट्स करिए और शेयर अपने अपने रिलेशन में ज़रूर करिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।